हेलो बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बता दूं। तो क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 11th में हम इसको बेसिकली पढ़ाते हैं और 12th के अंदर हम इन फॉर्मूला का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। बेसिकली 10th क्लास के अंदर हम लोग इन फॉर्मूले को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आप सबसे पहले एक-एक करके इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना कि हम करते क्या हैं। सबसे पहले अगर साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है तो बच्चे ऐसा सोचते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब है साइन से अंदर मल्टीप्लाई। पहली बात, साइन से अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता। ये सबसे पहली मेन और अहम बात आपको हमेशा याद रखनी। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए माइनस साइन बी के बराबर नहीं होता। कॉस ए माइनस बी हो तो वो कॉस ए माइनस कॉस बी के बराबर नहीं होता। तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो इस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। बच्चे सोचते हैं सिर्फ साइन का स्क्वायर, जबकि साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको याद करना है। तो हम वाइस वर्सा भी याद रखेंगे कि साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा हमारा साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा और स्क्वायर लिख दे, ऐसा नहीं है। इस तरह के कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर भी नहीं होता। और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। साइन ए अपॉन साइन बी लिखा हुआ है तो कहीं ऐसा मत सोचो कि साइन से साइन कट जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। अगर साइन 60 अपॉन साइन 30 लिखा हुआ तो बच्चे कहीं सोचे 60/30 रह गया तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसा नहीं। साइन 60/sin 30 लिखा हुआ है, कई बार बच्चे सोचते हैं 30 से 60 कट गया 2 आ गया, ऐसा भी नहीं होता। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ मेन, आप इनको जरूर याद रखो, क्योंकि बच्चों की बेसिक जो मिस्टेक होती है, बच्चे कुछ इस तरह की कॉमन मिस्टेक करते हैं। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबको बता। इस तरह साइन ए प्लस साइन बी हो तो मतलब उसमें साइन कॉमन भी नहीं आता, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, उसी तरीके साइन कॉमन भी नहीं होता। कॉस ए प्लस कॉस बी लिखा हुआ है तो कॉस ए प्लस बी के इक्वल नहीं होता। साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी के इक्वल नहीं होता। कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए माइनस बी के इक्वल नहीं होता। उसी तरह के साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिखा हुआ तो कई बार बच्चे सोचते हैं 2 से 2 कट गया। ये जो 2 थीटा साइन के अंदर एंगल में, ये एंगल और ये 2 है, ये इससे रिलेट नहीं करता, इससे कैंसिल नहीं होता। टेन 5 थीटा अपॉन 5 लिखा हुआ है तो वो टेन थीटा के इक्वल नहीं होता। साइन 2 थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ है, ऐसा भी मत सोचो कि 2 थीटा कट गया तो साइन हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। टेन ए अपॉन ए लिखा हुआ 10। अच्छा, ये जो 10 लिखा हुआ है खाली, कभी भी एक बात समझो, टेन साइन कॉस जो बेसिक आइडेंटिटीज है, साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट, कोई भी चीज कभी अकेली नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा। चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा। 2 थीटा थीटा स्क्वायर कुछ ना कुछ जरूर होगा। टेन कभी भी अकेला नहीं होता, साइन कभी भी अकेला नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई एंगल ना हो।
फॉर्मूले शुरू होते हैं। आपने 10th क्लास में कुछ एक फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा होता है, और कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आप सब लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। इससे दो फॉर्मूले और बनते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेंट थीटा, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा होता है, एज वेल एज टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। उसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू 1 बाय टेन थीटा होती है, और कॉट थीटा की एक और वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा जो होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, कॉसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है। ये आपके बेसिक फॉर्मूले जो अपने 10th क्लास में पढ़ते हैं। कुछ एक और फॉर्मूले देखो, अगर साइन के अंदर माइनस थीटा, तो ये माइनस अगर साइन के अंदर है तो समझ लो माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि माइनस कॉमन आ गया, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारी वैल्यू होती है साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन अगर कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा होगा तो वो माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, कॉस थीटा रह जाता है। इसका रीजन असल में क्वाड्रेंट की बेस पे होता है, लेकिन अभी आपको फॉर्मूले बेसिक तरीके से याद करने। साइन के अंदर माइनस हो तो बाहर आ जाता है, बाहर हो तो अंदर भी जा सकता है, लेकिन कॉस के अंदर का माइनस हो तो अंदर ही खत्म हो जाता है। यानी कहने मतलब कॉस के अगर बाहर माइनस भी हो तो वो अंदर नहीं जा सकता। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। जैसे कॉस के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही सेक के अंदर भी माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है। कॉसिकेंट के अंदर माइनस थीटा हो तो माइनस कॉसिकेंट थीटा होता है। ये हमारे सारे 10th क्लास के फॉर्मूले थे जो आपने पढ़े। अब आ गए हमारे फॉर्मूला 11th क्लास के। 11th क्लास का पहला फॉर्मूला बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जितने भी फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं चार फॉर्मूले के बेस पे पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको पहला फॉर्मूला जो याद करना है। इसमें देखो साइन का फॉर्मूला है, तो मैंने आपको बताया था साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता। तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरीके से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हम अगर इसके अंदर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या बनता है? अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर दूं नंबर 1 और नंबर 2 को, तो देखते हैं ये प्लस का सिंबल है कॉस ए साइन बी और ये माइनस का सिंबल है कॉस ए साइन बी, तो दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस का और कॉस ए कॉस बी माइनस का है, तो कट के हमारे पास टू साइन ए कॉस बी रह गया। इसी तरीके से अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूं, सपोज करो मैं करता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस कर देता हूँ। अब आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब कभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं बाद वाली स्टेटमेंट के। तो साइन ए प्लस बी जो कि इस समय पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो साइन ए कॉस बी है वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस ए साइन बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और ये अब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा साइन ए कॉस बी, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो बचेगा हमारे पास 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्मूले थे, हमने से दो फॉर्मूले डिराइव किए। इसी तरीके से अब मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ कॉस का। कॉस का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ये हमारे दो फॉर्मूले cos के होते हैं और ये दो फॉर्मूले sin के। इसी तरीके से जैसे मैंने इन दोनों फॉर्मूला के साथ जो ट्रीटमेंट किया है वही ट्रीटमेंट अब मैं इन दोनों फॉर्मूले के साथ कर रहा हूँ। मैंने पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड किया 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2 व्हाट आई विल बी गेटिंग cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और मेरे पास ये माइनस sin a sin b और प्लस का sin a sin b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन वाला एक पॉजिटिव साइन का, तो वो हमारे पास हो जाएगा 2 cos a cos b। इसी तरीके से अगर मैं नंबर 2 स्टेटमेंट को नंबर 1 में से माइनस कर दूं तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी विल फर्स्ट चेंज द साइंस ऑफ ऑल दीस थिंग्स, तो ये हो जाएगा माइनस cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी तरीके से cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b करना, ये cos a cos b माइनस cos a cos b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, लेकिन ये दोनों के साइन अब नेगेटिव है, तो माइनस 2 sin a sin b हमारे पास रह जाएगा। तो दो फॉर्मूले से हमने दो फॉर्मूले डिराइव करिए, तो आपके पास टोटल 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब ये जो नंबर 3 हमारे पास फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 2 sin a cos b, और sin a प्लस b इक्वल टू sin माइनस sin a माइनस b 2 cos a sin b। इन दोनों फॉर्मूले में मैं इस a प्लस बी को और a माइनस बी को चेंज कर रहा हूँ, जिसको मैं लेट कर रहा हूँ c एंड d, यानी कि a प्लस बी को मैं c रिप्लेस कर रहा हूँ, a माइनस बी को मैं d रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। लेट a प्लस बी इक्वल टू c और a माइनस बी इक्वल d। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये जो फॉर्मूला है मेरा sin a प्लस बी, इसके अंदर आ जाएगा sin c और यहाँ पर आ जाएगा sin d। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये sin c और sin d हो जाएगा तो सामने तो फॉर्मूला लिखा हुआ 2 sin a cos b, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी फॉर्मूला को शुरू करूं sin c प्लस sin d में और आंसर लिख दूं a और b की फॉर्म में, यानी कि a और b को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मुझे a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, ये जो दो स्टेटमेंट मैंने a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी लिया है, मैं इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 10th वाले तरीके से, a प्लस बी इक्वल टू सी a माइनस बी इक्वल टू डी। इसी तरीके से मैं दोनों स्टेटमेंट को पहले ऐड करूंगा, एडिंग द टू स्टेटमेंट्स व्हाट विल गेटिंग, विल बी गेटिंग 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी बाई 2। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों में से इसको माइनस कर दूं सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट में से, तो क्या आता है a प्लस बी इक्वल टू सी a माइनस बी इक्वल टू डी, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 what you will be getting, the sign will be changed, वही साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से मैंने a और b की वैल्यू भी निकाली। अभी जो a और b की वैल्यू मैंने निकाली है और a प्लस बी को c माना है, a माइनस बी को d माना है, मैं इन सारी वैल्यूज को नंबर 3 और नंबर 4 में पुट करूँ। तो देखो जहां पर a प्लस बी था मैं उसको c रखूंगा, a माइनस बी को d मानूंगा, a को c प्लस डी बाई 2 मानूंगा और b को c माइनस डी बाई 2, जो कि मैंने कैलकुलेट करी। तो चारों वैल्यूज नंबर 3 और नंबर 4 में रखूंगा, पहले नंबर 3 में रख रही। तो देखो जहां a प्लस बी है वहां पर क्या हो जाएगा साइन c हो जाएगा प्लस साइन d हो जाएगा इक्वल 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी। ये फॉर्मूला आया नंबर 3 से। इसी तरीके से अगर मैं नंबर 4 में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन c माइनस साइन d इक्वल 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। बिल्कुल यही जो मैंने अभी यहाँ पर किया है ये साइन वाले फॉर्मूला के लिए, यही सब कैलकुलेशंस मैं अब कॉस के लिए करूँगा। बिल्कुल भाई लेट a प्लस बी इक्वल टू सी a माइनस बी इक्वल डी, a प्लस बी इक्वल टू सी है a माइनस बी इक्वल डी है, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो what will be getting 2a is equal to c plus d, a is equal to c plus d by 2। Similarly अब मैं यहाँ पर करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा a plus b is equal to c, a minus b is equal to d, subtracting the second equation from the first equation, what will be getting, minus sign will be changed and it will become 2b is equal to c minus d, b becomes c minus d by 2। अब ये चारों वैल्यूज जो मैंने भी निकाली हैं इन चारों को मैं नंबर 3 और नंबर 4 में पुट करूँगा, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू cos c प्लस d बाई 2। इस तरीके cos c माइनस cos d क्या बन जाएगा बेटा, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो 6 फॉर्मूले हमारे साइन से बने और 6 फॉर्मूले बेटा हमारे पास बने cos से।
12 फॉर्मूले हमारे पास इस तरीके से बन गए। अब मैं इन फॉर्मूले को याद करने का भी आपको एक तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो पहले मैंने सारे फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपने देखा चार फॉर्मूले, चारों फॉर्मूला को एक बार देखो। साइन के जो दोनों फॉर्मूले उन दोनों में खास बात क्या देख रहे हो, जब बीच में प्लस था, साइन ए प्लस बी था तो सामने भी प्लस था, माइनस था तो सामने भी माइनस था, यानी कि दोनों जगह पे साइन सेम। जब साइन सेम है तो नाम डिफरेंट चलते हैं। देखो साइन ए कॉस बी, दोनों नाम डिफरेंट हो गए। कॉस ए साइन बी, दोनों नाम पे डिफरेंट हो गए। अब साइन का दूसरा फॉर्मूला, उसमें देखो साइन और कॉस, कॉस साइन, मतलब दोनों के दोनों नाम डिफरेंट चलते हैं। जब हमारा साइन का फॉर्मूला है, नाम डिफरेंट है, साइन सेम है, नाम डिफरेंट है, मतलब साइन कॉस कॉस साइन है, साइन कॉस कॉस साइन है दूसरे फॉर्मूला में, लेकिन प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस। लेकिन कॉस के फॉर्मूला में दोनों बातें एकदम ऑपोजिट हो गई। कॉस के फॉर्मूला में दोनों नाम सेम है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। अब नाम सेम है लेकिन देखो साइन डिफरेंट है। जब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो आगे माइनस आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब नाम क्या है, सेम है, तो साइन हमारे डिफरेंट है। पहले तो आपको याद करना है कि कॉस के फॉर्मूला में दोनों नाम सेम सेम होते हैं, साइन के फॉर्मूला में दो नाम ऑपोजिट आते हैं। और ये बात आपको पूरे चैप्टर में याद रखनी होगी। जब जब दो नाम डिफरेंट आएंगे तो समझ लो वो साइन का फॉर्मूला होगा, और जब नाम सेम सेम रहेंगे तो हमारे फॉर्मूला सेम है, तो मतलब कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके देखो एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल माइनस टू साइन ए साइन। तो देखो इस फॉर्मूला को याद करने का मैं तरीका बताऊँ। वैसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट कई बच्चे रट सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं रट सकते, तरीका बताऊँ। देखो साइन का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी वगैरह वगैरह, चार फॉर्मूले। देखो साइन के फॉर्मूला में खास बात देख रहे हो, जब हमने साइन का फॉर्मूला का दो नाम ऑपोजिट है, साइन कॉस कॉस साइन। जब कॉस का फॉर्मूला है तो सामना क्या है, टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कहने का मतलब है कि देखो साइन के फॉर्मूला में दो नाम ऑपोजिट चल रहे हैं, कॉस के फॉर्मूला में दोनों नाम सेम सेम चल रहे हैं, कॉस कॉस और साइन। अब इसको याद कैसे करें, देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए, बीच में देख रहे हो प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या समझते हो, पावर या वीकनेस, पावर। तो साइन के पास पावर आ गई, सोचो साइन के पास अगर पावर आ गई, बीच में प्लस है, साइन के पास पावर आ गई, तो साइन खुद पह जाएगा, कॉस को आने देगा, खुद पह जाएगा, यानी पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। ठीक है, इसी तरह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन का फॉर्मूला देखते हुए बात दिमाग में आ जाएगी कि दो नाम डिफरेंट होंगे। अब दोनों नाम डिफरेंट होंगे लेकिन बीच में है माइनस, बीच में माइनस है तो साइन कमजोर पड़ गया। अब साइन कमजोर पड़ गया तो कॉस पहले जाएगा, साइन बाद में आएगा, सिंपल। यानी कि साइन के फॉर्मूला प्लस है, साइन का फॉर्मूला तो दो नाम डिफरेंट आएंगे, कॉस का फॉर्मूला दो नाम सेम सेम आएंगे। बीच में प्लस है मतलब साइन के पास पावर आ गई, साइन खुद पह जाएगा। बीच में माइनस है मतलब कॉस पह जाएगा, साइन बाद। अब देखो कॉस का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला। अब टू कॉस ए कॉस बी आ रहा है तो देखो क्या आ रहा है, कॉस का फॉर्मूला दो नाम सेम सेम आएंगे, बीच में है प्लस मतलब कॉस के पास पावर आ गई, जब कॉस के पास पावर आ गई तो कॉस खुद आएगा, देखो टू कॉस ए कॉस बी आ रहा है। अब कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस का फॉर्मूला है मुझे पता है दो नाम सेम सेम आएंगे, या तो दोनों कॉस कॉस आएंगे दोनों साइन साइन आएंगे, लेकिन बीच में क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, कॉस कमजोर पड़ गया। जब कॉस कमजोर पड़ गया यानी साइन आएगा। अभी देखो एक फॉर्मूला में खास बात और देख रहे हो कि किसी भी फॉर्मूला में बाहर माइनस नहीं आया, एक फॉर्मूला में माइनस भी। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो साइन का फॉर्मूला है, साइन पहले आ रहा है कॉस बाद में आ रहा है, साइन का फॉर्मूला दूसरे वाला है उसमें कॉस पहले आ रहा है साइन बाद में, मतलब साइन के फॉर्मूला में साइन कहीं ना कहीं आ रहा है, चाहे पहले आ रहा है चाहे बाद में आ रहा है। कॉस के फॉर्मूला में दोनों बार कॉस कॉस आ रहा है, मतलब दोनों जगह कॉस आ रहा है।
अब देखो लास्ट फॉर्मूला में कॉस का फॉर्मूला है, लेकिन कॉस कहीं नहीं आ रहा, मतलब कॉस का घर था और उसके पूरे घर पे कब्जा किसने कर लिया, साइन ने कर लिया। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, मतलब अच्छी गंदी बात है। कॉस के घर पे साइन ने कब्जा करे, बुरी बात है, बुरी बात है मतलब माइनस है, तो माइनस का साइन आ गया होता। ठीक है, तो कॉस के फॉर्मूला में जब आप देखोगे दोनों जगह पे साइन आ रहा है, तो याद कर दो वहां पे माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैंने चार फॉर्मूले लिखे थे, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखो इन सब में भी टू भी सभी में आ रहा है, सी प्लस डी बाई टू सब में आ रहा है, सी माइनस डी बाई टू सब में आ रहा है, तो ये बात तो हमें पता थी सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू सभी में आएगा, टू भी सभी में। तो याद करने के लिए रह क्या गया, फिर ये दो नाम ही रह गए, साइन कॉस कॉस साइन। अगेन साइन का फॉर्मूला है, दो नाम ऑपोजिट आएंगे, साइन कॉस या कॉस साइन, बीच में प्लस है तो साइन के पास पावर आ गई, साइन पहले कॉस बाद में। साइन का फॉर्मूला है, दो नाम डिफरेंट आएंगे, साइन कॉस या कॉस साइन, बीच में माइनस, माइनस का मतलब क्या है, साइन कमजोर पड़ गया, पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस का फॉर्मूला है, दो नाम सेम सेम आएंगे, कॉस कॉस या साइन साइन, बीच में प्लस है, कॉस के पास पावर आ गई तो कॉस कॉस आइन। कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आप देख रहे हो वही वही बात आ गई, कॉस का घर था, लास्ट में कब्जा किसने कर लिया, साइन ने, तो वहां पे नेगेटिव का साइन भी आएगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी अगर आप कोशिश करोगे, थोड़ा तरीके से याद करने की कोशिश करोगे, तो 12 फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं 12 जिनको आपको याद करना है। अब हम इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या फॉर्मूला है। देखो देखो बेटा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो देखो इसी फॉर्मूला में मैं बी को अगर ए पुट कर, मान लो मैं बी को ए पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं बी को ए पुट करूंगा तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, क्योंकि बी को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। अब देखो साइन ए प्लस ए तो साइन टू ए हो जाएगा। अब ये साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए दोनों सेम ही तो बातें हैं, मल्टीप्लाई में 3 into 4 में और 4 into 3 में कोई फर्क नहीं। तो साइन ए कॉस ए साइन ए सेम बात है, मतलब डबल टू टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स को जैसे मैं ऐड करते हैं 2x हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही साइन ए कॉस ए साइन ए को ऐड कर डबल हो जाएगा। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए, और उसको आप नंबर वन डालो। अब आप मुझे एक बात बताओ, साइन टू ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए, आपको अच्छी तरह से पता है हर नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है, और वो हर नंबर होता है, वो होता है वन, वन से सब नंबर डिवाइड होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन टू ए इजिकल टू साइन ए कॉस ए अपॉन वन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब मैंने राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पर। तो साइन टू ए क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और वन बाय कॉस स्क्वायर ए। तो अभी बेटा मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस ए का होल स्क्वायर। तो जो कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, तो एक कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में, ऊपर बचेगा टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे तो वन बाय कॉस स्क्वायर पड़ा ही हुआ है। अभी मैंने आपको सारे फॉर्मूले 10th क्लास के बताए थे, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, और वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाय सेक्स स्क्वायर। इसका रीजन यहाँ पे आप लिखना जरूरी है, बिकॉज सेक्स स्क्वायर क्या होता है, वन बाय कॉस स्क्वायर होता है, तो सेक्स स्क्वायर इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेक्स स्क्वायर की जगह में मैं क्या दूंगा, साइन टू इक्वल टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर टू फॉर्मूला होगा। तो अभी तक आपने दो फॉर्मूला पढ़े, साइन टू ए का एक फॉर्मूला था टू साइन ए कॉस ए, और साइन टू ए का दूसरा फॉर्मूला था टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने। ठीक है, अभी दोनों फॉर्मूले को मैं साथ में लिख रहा हूँ। साइन टू ए का पहला फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस ए, और साइन टू ए का दूसरा फॉर्मूला है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले जो मैंने साइन ए प्लस बी से निकाले हैं। कैसे निकाला, मैंने पहले बी को ए पुट करा, तो पहला फॉर्मूला आया टू साइन ए कॉस ए, और जब मैंने इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा तो फॉर्मूला आया टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलता हूँ। ये हमारा है कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पर भी बी को ए पुट कर,
अगर मैं v को a पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos a cos a cos a प्लस a cos a cos a माइनस sin a sin a। अब cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया, तो फॉर्मूला नंबर 1 बन गया cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नाउ cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था हर नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से, तो ये जो राइट हैंड साइड है ये भी 1 से डिवाइड हो रही है, यानी cos 2a इज इक्वल टू, अच्छा अभी हम पहले दूसरा तरीका लगा रहे हैं, सॉरी पहले हम ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके कर रहे हैं। अब आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, पढ़ा था, अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूले पढ़ाई दी थी। तो sin स्क्वायर a की जगह पे मैं 1 माइनस cos स्क्वायर रख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2a क्या हो जाएगा, cos 2a बिकम्स cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो साइन सबके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, यानी cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड दैट विल बी अ फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली दोबारा देखते हैं, cos 2a का फॉर्मूला हमने दोबारा लिखा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, पिछली बार मैंने रिप्लेस किया था sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर a को रिप्लेस करूंगा sin स्क्वायर a से, 1 माइनस sin स्क्वायर a से। तो cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा अब हमारा फॉर्मूला, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, अल्टीमेटली व्हाट वी वांट, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो फॉर्मूला नंबर हो गया 3। अब आएंगे हम उस बात पे जो मैं पहले बोल रहा था, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। और मैंने आपको बताया हर नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, दैट इज cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1। मैंने अगेन राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करा, cos स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अपॉन 1 बाय cos स्क्वायर। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जब कभी हमारा एलसीएम होता है दोनों के नीचे प्लस या माइनस के अंदर अपॉन में, तो एलसीएम दोनों के नीचे ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक हो जाता है, ये cos स्क्वायर दोनों के नीचे जाएगा, cos स्क्वायर के अपॉन में भी जाएगा और sin स्क्वायर के अपॉन में भी जाएगा। कहने का मतलब है cos 2a will become cos square upon cos square minus 1 sin square upon cos square, ठीक है, और 1 by cos square। अब पहले तो cos square upon cos square कट के 1 रह जाएगा, ठीक है, और बाद में क्या रह जाएगा, sin square upon cos square और 1 by cos square। तो यानी कि sin square upon cos square क्या होता है, tan square होता है, मैंने आपको बताया था, sin theta upon cos theta tan theta होता है, और 1 by cos square क्या होता है, sec square होता है। अब sec square का फॉर्मूला मुझे पता ही है क्या होता है, 1 plus tan square, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा बिकॉज sec square is equal to 1 plus tan square, तो मैं लिखूंगा क्या, cos 2 is equal to 1 minus tan square upon 1 plus tan square, ठीक है। तो दैट इज नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 अब हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारे cos 2a के 4 फॉर्मूला बने। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और cos 2a का चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। चारों फॉर्मूला को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला फॉर्मूला है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। cos 2a का तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, और इसी तरीके से cos 2a का नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे